Number 1. Two balloons X and Y are suspended by insulating threads. They are each held near a negatively charged balloon. The balloons hang as shown. So ये तो पहले ये थे insulating threads थे, पहले वो एक दूसरे से दूर हो गए. Okay, this is X और ये okay. और जब इसको इसके करीब लाए तो अट्रैक्टिव. ओके, ये जो नेगेटिवली चार्ज है, पहले जब इसको हम एक्स के करीब लाए, ओके, तो ये उससे रिपेल हो गया. ओके, सो दिस मीन्स कि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो रिपेल हो जाता. अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ऑपोजिटली चार्ज जो होती हैं बॉडीज वो अट्रैक्ट हो जाती हैं. और अगर चार्ज ही ना होता तो फिर कोई चेंज नहीं आता, दोनों जहाँ से हैंग किया होता वहीं रहते. सो नाउ वाई के साथ ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है वो अट्रैक्ट हो रही है. सो दिस मीन्स कि वाई पॉजिटिवली चार्ज है. सो अब हम ऑप्शन देखते हैं. बलून एक्स इज नेगेटिवली चार्ज and balloon Y is positively charged. So it's option B. Question number 2. A teacher wishes to show the production of electrostatic charges. She holds a rod and rubs it with a cotton cloth. A copper rod, a glass rod, a plastic rod and a steel rod are available. Which two rods would both be suitable to use? तो हम कौन सी यूज़ करेंगे? हम जो होती है ना नॉन मेटल्स जो होते हैं इंसुलेटर्स, वो हम यूज़ करते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. जबकि जैसे अगर हम इसमें से देख लें, स्टील इज़ अ मेटल, ठीक है, और कॉपर इज़ अ मेटल, ठीक है. कॉपर जो फॉर्म करता है वो मतलब डिफरेंट आइंस फॉर्म करते हैं, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस होते हैं. सो इट मीन्स कि ये पॉजिटिवली चार्ज है. हमने अनचार्ज बॉडीज लेनी है तो हम ग्लास ले सकते हैं और प्लास्टिक ले सकते हैं. सो कॉपर वाली नहीं यूज़ करनी. ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक रॉड, यस, दीज टू आर सूटेबल. फिर प्लास्टिक एंड कॉपर, प्लास्टिक ठीक है, कॉपर नहीं. एंड देन प्लास्टिक एंड स्टील, प्लास्टिक इज फाइन, लेकिन स्टील हमने यूज़ नहीं करना, मेटल्स हम यूज़ नहीं करते. Question number 3. What happens in the process of thermodynamic emission? तो ये included नहीं है. Question number 4. The diagram shows the design for a cathode ray tube. ये भी included नहीं है. Then question number 5. The diagram 1 shows two thin uncharged strips of plastic. ये uncharged है. The diagram 2 shows the same strips after they have been rubbed with a dry cloth. अब rub किया, इसका मतलब कोई ना कोई चार्ज इंड्यूस हो गया. तो उसके बाद अच्छा ये इनकी पहले इनिशियल पोजीशंस थी, उसके बाद ये इस तरह से अलाइन हो गई, यानी रिपल्जन हुई है, तभी एक दूसरे से दूर मूव किए हैं. सो इट मीन्स कि इन पे है तो सेम चार्ज, या दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव, ठीक है. सो अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन. विच विल डिस्क्राइब द चार्ज ऑन स्ट्रिप्स आफ्टर रबिंग एंड द फोर्स बिटवीन द स्ट्रिप्स आफ्टर रबिंग, ठीक है. तो चार्ज तो मैंने बता दिया कि सेम चार्ज है, ओके, बिकॉज ऑपोजिटली चार्ज होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ये रिपेल हो गई है. सो इट्स द सेम चार्ज. Force between the strips, it's repulsion. Repulsive forces है, तभी वो एक दूसरे से दूर मूव करेंगे. So it's option D. Then question number 6. It's again about cathode rays, तो फिर ये भी included नहीं है. Question number 7. Two plastic rods P and Q are both negatively charged. Okay. Rod P hangs freely. तो इसको हमने freely hang किया हुआ है. Okay. The end of rod Q is brought near to the end X. End X. Okay. Of rod P. ये end X हो गया. अच्छा, ये नजर नहीं आ रहा. This is end X. इसको हम करीब लाएं. And then near to the end Y of rod P. Okay. जब हम Y के करीब ला रहे हैं तो क्या चेंज होगा? X के करीब. What happens to the rods in each position? Okay. तो जब हम ये इसका एक एंड है, जब हम इसको X के पास ला रहे हैं, so ओके, बोथ आर नेगेटिवली चार्ज. तो यहाँ पे क्या होगी? रिपल्जन होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूरी बॉडी दिस इज नेगेटिव. अच्छा, दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ओके, एंड दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी. ओके, ये रॉड पी है और ये क्यू है. ओके, सो जब मैं इसको इसके यहाँ से करीब ला रही हूँ तब भी रिपल्जन होगी, यहाँ से करीब ला रही हूँ तब भी रिपल्जन होगी. है दोनों नेगेटिवली चार्ज, तो हर केस में रिपल्जन ही होगी. सो नियर एंड एक्स दे रिपेल, नियर एंड वाई अगेन रिपेल. सो दोनों केसेस में रिपल्जन होगी एंड इट्स ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 8. इट्स अगेन अबाउट कैथोड रेज, तो इसको भी कैंसिल कर दिया. Question number 9. A plastic rod is rubbed with a cotton cloth. Okay. Both are uncharged. This process causes the rod and the cloth to become charged. These charges cause a force between the rod and the cloth. Which row compares the charges on the rod and the cloth and describes the effect of the force between the rod and the cloth. So, okay. तो इससे क्या हो रहा है? टू बिकम चार्ज. अब जब हमने जैसे कोई चीज़ है इसके ऊपर मैं ये रब करी हूँ, सो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. जैसे अगर हम कॉम को रब करते हैं तो उससे होंगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेफिनेटली. सो दे अट्रैक्ट. लेकिन अब हमने देखना है कि चार्ज कौन से हैं. अट्रैक्शन होगी तो इट मीन्स कि जो चार्जेस हैं वो अपोजिट है, वरना जब रिपल्शन होती है तो उसकी वजह से सेम चार्जेस होते हैं. सो दीज आर दी अपोजिट चार्जेस. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज ए. क्वेश्चन नंबर 10. ये दोबारा से कैथोड रे ट्यूब वगैरह के बारे में, तो ये भी इंक्लूडेड नहीं है. देन क्वेश्चन नंबर 11. What is an electric field? तो electric field is a region where a charge experiences force, ठीक है. तो ये हो जाएगा a region around a wire carrying an electric current which a compass needle experiences a force. No, compass needle नहीं, charge experience. A region in which an electric charge experiences a force. Yes, this is correct. Option B. A region in which an electric charge is attracted by the Earth's gravity. This is not the correct option. A region through which electromagnetic radiation is passing. ये भी नहीं है. Question number 12. Which diagram represents the electric field due to a negatively charged conducting sphere? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज किस तरह से होती है? अगर नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये इन्वर्ट्स होती है उसकी तरफ, ओके, एंड पॉजिटिवली अगर ये होता तो ये आउटवर्ड्स होंगी. सो दिस वाज नेगेटिवली चार्ज, इसका मतलब ये वाला करेक्ट है क्योंकि इसमें इन्वर्ट्स होंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल के एंड नेगेटिव में जाती है. नंबर 13. A negatively charged rod is held close to one side of a metal sphere. The other side of the sphere is earthed. Okay. Which diagram shows the distribution of charge on the metal sphere? अगर हमने उसको ओके पहले नेगेटिवली चार्ज में इसके करीब लाई तो इसका मतलब इसके करीब जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ऑपोजिट साइड पे नेगेटिव होंगे. अब ये वाली जो रॉड है ये तो शो करें कि इसमें ओके हाँ इसमें शो करें कि पॉजिटिव है ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव है. सो दिस इज रॉन्ग. फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव इस साइड पे नेगेटिव इधर है, लेकिन अगर उन्होंने अर्थ किया हुआ इसका मतलब ये है ना कि नेगेटिव को अंदर चले जाना चाहिए. सो अगेन दिस इज रॉन्ग. फिर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि नेगेटिव चार्जेस अंदर चले गए, लेकिन जो पॉजिटिव है वो इस तरह से अलाइन है, पॉजिटिव को इस तरफ होनी चाहिए उनकी कंसंट्रेशन. सो अगेन दिस वन इज रॉन्ग. एंड देन ऑप्शन डी. ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इसके करीब आ गया और इस साइड पे जो नेगेटिव की हाई कंसंट्रेशन थी वो सारे अर्थ में ग्राउंड हो गए. सो यस दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी. Question number 14. Each diagram shows two charged metal plates. ये metal plates हैं, okay. Which diagram shows the pattern and the direction of the electric field between the plates? So ये तुम तो गलत हो गए. इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है और इक्वल स्पेसिंग है, ओके. सो इट्स ऑप्शन डी.
Question number 15. A polythene rod is rubbed with a cloth. The rod becomes positively charged, okay, because of the movement of charged particles. इसका मतलब रॉड जो है वो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो रही है और जो क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है. दिस मीन्स के इस पर नेगेटिव चार्जेस आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ओके, सो मूव तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, हमें पता है प्रोटॉन्स मूव नहीं करते. सो विच रो गिव्स द नेम ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स एंड द डायरेक्शन इन विच दे मूव. सो चार्ज पार्टिकल्स तो इलेक्ट्रॉन्स है. अब डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो इट मीन्स कि वो रॉड से क्लॉथ पे गए और जब रॉड से सीधे इसी रॉड और ये क्लॉथ है. ओके, सो अगर इस पर नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं इसमें से तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिवली चार्ज बचा है. ओके, तो यहाँ से ये मूवमेंट हुई है फ्रॉम रॉड टू द क्लॉथ. सो इट्स ऑप्शन बी. Question number 16. A student holds a rod in his hand. He rubs the rod with a cloth. The rod gains a positive charge. तो रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. इसका मतलब जो रॉड में थे नेगेटिव चार्जेस उसने लूज़ करके क्लॉथ को दे दिए. सो क्लॉथ पे आ गए नेगेटिव चार्ज आ गया मूव करके, ठीक है, और इस पे रॉड पे पॉजिटिव की हाई कंसंट्रेशन बाकी बच गई, ठीक है. अब रॉड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है, राइट. सो अब हम देखते हैं आगे. ऑफ विच मटीरियल कुड द रॉड बी मेड एंड विच ट्रांसफर ऑफ चार्ज हैज़ हैपेंड. सो जो नेगेटिव चार्जेस को लूज़ करी है, ओके, वो तो डेफिनेटली मेटल्स होते हैं ना जो नेगेटिव चार्ज को लूज़ कर देते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव आइंस, पॉजिटिव चार्जेस फॉर्म करने के लिए. सो इट्स अ मेटल. And then transfer of charge, negative charge from rod to the cloth. Yes, electrons move किए from rod to the cloth. Positive charge from rod to the cloth ये तो हो नहीं सकता possible क्योंकि positive charges होते हैं वो move नहीं करते. Yes, और plastic हो ही नहीं सकता. So these two options are wrong. Question number 17. In a child's toy, metal fish are lifted out of a toy pond using a metal rod. The fish are magnetically attracted to the end of the rod. There is no magnetic force between the fish themselves. इसका मतलब ये जो है ना, ये है मेटेलिक, लेकिन ऐसे मेटल के कि आपस में अट्रैक्शन नहीं है. ओके, और ये जो रॉड है ये मैग्नेटिक है तभी ये इसको अट्रैक्ट करिए. ओके, सो व्हाट आर द पॉसिबल मटेरियल्स फ्रॉम विच द फिश एंड द रॉड आर मेड. इसका मतलब कि ये मैग्नेटाइज्ड फिशेस नहीं है, लेकिन जब हम इसे अट्रैक्ट करते हैं तो ये मेटल की है तो इसलिए ये अट्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब टेम्परेरीली मैग्नेट्स बन सकती हैं. सो फिश किससे हो सकती है, फिश कैन बी मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन. सॉफ्ट आयरन को ही हम यूज़ करते हैं ना एज अ टेम्परेरी मैग्नेट. एंड आफ्टर दैट रॉड, जो रॉड होगी सॉफ्ट आयरन या फिर स्टील. स्टील इज़ अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, तो इसीलिए हम मेटल रॉड को यूज़ करें, स्टील रॉड को, क्योंकि ये एक परमानेंट मैग्नेट. अगर हम सॉफ्ट आयरन को सॉफ्ट आयरन के पास लेंगे तो कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही टेम्परेरी मैग्नेट्स फॉर्म करेंगे. सो मेटल रॉड हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के लिए हम स्टील यूज़ करते हैं फॉर परमानेंट मैग्नेट्स. क्वेश्चन नंबर 18. अ स्टूडेंट रब्स अ प्लास्टिक रॉड विद अ क्लॉथ. द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. ये रॉड है, ये क्लॉथ है, रॉड पॉजिटिवली चार्ज बन गई. इट मीन्स के क्लॉथ ने मतलब रॉड ने इसको नेगेटिव चार्जेस दे दिए. इस पर नेगेटिव चार्ज है, इससे पॉजिटिव. व्हाट हैज़ हैपेंड टू द रॉड, ठीक है. प्रोटॉन वाली ऑप्शन दोनों गलत हो गई क्योंकि प्रोटॉन्स मूव नहीं करते. उसके बाद इट हैज़ गेन इलेक्ट्रॉन्स, गेन नहीं किए, उसने लूज किया. सो दिस इज रॉन्ग. इट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स. यस, ऑप्शन सी. Question number 19. Which row shows the meaning of the quantity EMF and the unit in which it is measured. EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है, इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको हम मेजर करते हैं वॉल्ट्स में, ठीक है. सो इट्स ऑप्शन डी. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक चार्ज को फुल सर्किट में मूव करवाने के लिए, सो ये वॉल्ट्स में होती है. Question number 20. A student tests the electrical conduction of 4 metals: aluminium, iron, plastic and silver. Which metals conduct electricity? जो कंडक्टर्स होते हैं, अच्छा मेटल्स नहीं तो मटीरियल्स, कंडक्टर्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, ठीक है, और इसमें प्लास्टिक को हम डेफिनेटली इसको कैंसिल आउट कर देंगे. सो इट मीन्स कि जो मेटल्स होते हैं सिर्फ यही कंडक्टर्स होते हैं. प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, सो हमने ऑप्शन देखनी है जिसमें एल्यूमिनियम, आयरन और सिल्वर हो. एल्यूमिनियम, आयरन एंड सिल्वर ओनली. फिर एल्यूमिनियम एंड सिल्वर नो. आयरन तो हमारे पास टेम्परेरी मैग्नेट फॉर्म करता है, इसीलिए हम उसे ट्रांसफार्मर की कोर में भी यूज़ करते हैं. दिस इज रॉन्ग. आयरन, सिल्वर एंड प्लास्टिक. प्लास्टिक तो होता ही नहीं है यहाँ, अगेन प्लास्टिक, सो स्ट्रॉन्ग एंड ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट. Question number 2. An isolated metal sphere is positively charged. It is then brought near to another isolated metal sphere that is neutral. Positively charged body को हम neutral body के पास ला रहे हैं. What happens to the charges on the neutral sphere as a positively charged sphere is brought closer to it? Okay, neutral था, इसका मतलब इस पर अगर 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 3 नेगेटिव चार्जेस होंगे, मतलब अच्छा चलो 4 हैं अगर, तो इस तरह से मिक्स, मतलब पूरी स्फेयर में इक्वली यूनिफॉर्मली वो अरेंज हुए होंगे, स्प्रेड हुए होंगे. अब अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को करीब लाते हैं तो इसके करीब हो जाएंगे जो नेगेटिव चार्जेस होंगे, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो नेगेटिव चार्जेस इधर करीब आ जाएंगे, ओके, एंड पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इस साइड हो जाएगी ज़्यादा. सो अब क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्जेस इस तरफ करीब मूव करें. सो अब हम रीड करते हैं. सम पॉजिटिव चार्जेस मूव टू द लेफ्ट एंड ओके, हम पहले लेफ्ट और राइट साइड देख लेते हैं. मेरा राइट हैंड है, सो दिस इज द राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट हैंड साइड है. और याद रहे कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो मूव नहीं करते. सो सम पॉजिटिव चार्जेस मूव टू द लेफ्ट, पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते. सम पॉजिटिव चार्जेस मूव टू द राइट, मूव करेंगे ही नहीं. एंड देन ये the positive charges do not move, correct, but some negative charges move to the left side ये थी सी. so yes, they are moving towards left, so this is correct, option D. Question number 22. What is the unit of charge? Charge is measured in coulombs, C. So option B is correct. Amperes wrong क्योंकि ये करंट का यूनिट होता है. फिर ओम्स में हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, और वोल्ट्स में हम वोल्टेज, EMF जो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और पोटेंशियल डिफरेंस PD को मेजर कर सकते हैं. Question number 23. A positively charged rod is held near to but not touching an uncharged metal sphere. The sphere is briefly now connected to earth. The rod is removed. Which statement about the charge on the sphere is correct? तो हम पहले इसकी डायग्राम बना के देख सकते हैं. So this is a rod, और इसका उन्होंने क्या चार्ज बताया था, पॉजिटिव. सो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई रॉड. अब एक अनचार्ज मेटल स्फेयर, यानी या न्यूट्रल हो गया, कोई चार्ज नहीं, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रल इसको ले लेते हैं, क्योंकि 4 पॉजिटिव है तो 4 ही नेगेटिव चार्जेस होंगे, इक्वली स्प्रेड होना चाहिए. 5 ले लिया मैंने. अब मैंने क्या किया कि इसको हमने अर्थ के साथ कनेक्ट किया है, लाइक दिस. इसको यहाँ से करना चाहिए था, ओके, यहाँ से कनेक्ट होगा इस साइड से. लेकिन पहले जब हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके करीब लाए तो क्या हुआ, नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, जैसा पिछले क्वेश्चन में जैसे नेगेटिव इस तरफ अट्रैक्ट हो गया, इस साइड पे मूव करके.
ये शेप बनेगी रॉड की, नेगेटिव 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 इस साइड आ गया, पॉजिटिव 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 इस साइड हो गया। ओके, तो अब मैं जब कनेक्ट कर रही हूँ इसे अर्थ के साथ, सही है, ये अर्थ है, अब मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, अर्थ में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सो अर्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव, वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, प्रोटॉन्स नीचे नहीं जा सकते, सो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, यहाँ पे मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाई थी, ओके, करीब लाई थी, तभी इसके अंदर शिफ्ट नहीं हो रही, लेकिन इस साइड पर आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया। ओके, और ये जो पॉजिटिव चार्ज मतलब ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये अपनी तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अर्थ में से खींच के ऊपर लेंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। और अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 पॉजिटिव थे तो उन्होंने 4 नेगेटिव को खींच लिया अपनी तरफ, इस जगह को न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है। अब जब हमने इस बॉडी को साइड पे कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे 8 नेगेटिव चार्जेस हमारे पास और 4 पॉजिटिव रह गए, सो इट मीन्स के नेगेटिव जो चार्जेस है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और ये जो बॉडी है क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द चार्ज ऑन द स्फीयर इज करेक्ट। सो it is charged negatively because the negative charges have moved from the earth to the sphere. yes, negative charge हुई है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से ऊपर स्फीयर में मूव किए। yes, this is correct, लेकिन अब बाकी ऑप्शंस भी देखना चाहूँगी। it is charged negatively because positive charges have moved, तो positive charges मूव करते नहीं। it has charged positively because positively charge हुआ नहीं, so ये दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हो गए। then question number 24, the diagram represents two different electric fields. A single electron is located in each of the fields. Which row gives the correct direction of the force on the electron and the field in which there is a larger force on it? अब larger force का मैं किस तरह से बताऊँगी। ओके, लार्जर फोर्स यानी ये जो स्पेसिंग होती है ना बिटवीन दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बता रही होती है। स्पेसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेंथ, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा स्पेसिंग होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे ज़्यादा क्लोजर है, सो इट मीन्स के उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा फोर्स होगी, फोर्स विल बी ग्रेटर, ठीक है। ओके, सॉरी, स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ज़्यादा स्पेस होगी तो कम फोर्स। यस, फोर्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसकी स्पेसिंग। यहाँ पे कम फोर्स कम स्पेसिंग ज़्यादा हो गई, ओके, सो इट मीन्स ये वीक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो फोर्स होगी वो कम होगी। ओके, अब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वो, अच्छा एक सेकंड, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो तो सेम होगी ना, मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है फील्ड, इट मीन्स कि यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है फॉर एग्जांपल और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, दोनों में ये नेगेटिव होगी पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो उनकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। सो अब अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा है, राइट, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं जाएगा, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और चार्ज होगा तो उसकी डायरेक्शन यूँ ही होगी, ओके, सो टुवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नीचे की तरफ है तो इसकी तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज के बाद हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि वो नीचे की तरफ आएगा। ओके, सो इट्स आइदर ऑप्शन ए और बी, ठीक है। अब लार्जर फोर्स किस पे है, लार्जर फोर्स किस पे, मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है। सो अब इसकी स्पेसिंग कम है, इसकी स्पेसिंग ज़्यादा है, अब उन्होंने कहा लार्जर फोर्स किस पे होगी, फोर्स में बढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब स्पेसिंग कम होनी चाहिए, इन्वर्स रिलेशन है ना, सो इनके बीच में स्पेसिंग कम है, सो इट मीन्स फील्ड 1, इसमें कम स्पेस है, सो जो इंटेंसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, सो इट मीन्स कि ज़्यादा फोर्स जनरेट होगी फील्ड 1 में, सही है। सो द ऑप्शन इज ए। Question number 25. The diagram shows point X between two charged plates. ये X है, ओके। Which diagram shows the electric field pattern near point X? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये बात होती है कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से विद इक्वल स्पेसिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी और डी तो डेफिनेटली कैंसिल आउट हो गई। अब बी की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, विच इज रॉन्ग। हमारे पास ये डायरेक्शन थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, सी इक्वल स्पेसिंग है, बिल्कुल यूनिफॉर्म लाइन है, सो इट्स ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 26, डायग्राम 1 shows two thin uncharged strips of plastic, और ये वाला तो क्वेश्चन अभी हमने किया था। सो इसमें ये था कि रिपल्जन हुई थी ड्यू टू द लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस, सो इट्स ऑप्शन डी, ये मैं दोबारा नहीं करी। Question number 27. A plastic rod is rubbed with a dry cloth. The rod becomes positively charged. Why has the rod become positively charged? तो उसने लूज इलेक्ट्रॉन्स किए थे, ये ऑलरेडी हो चुका है। It has lost electrons. मतलब ये उसी तरह का सेम है, उसमें प्रोटॉन्स, इसमें न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता। अगर गेन की होते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस तो वो नेगेटिवली चार्ज होता था, लेकिन इट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सो इट्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28. A cloth is used to rub an uncharged plastic rod. So yeah, both the rod and the cloth become charged. Why does the plastic rod become negatively charged and the rod become positively charged? उन्होंने खुद बताया कि दोनों अनचार्ज थे, ये क्लॉथ है, ओके, ये रॉड है। अब बताया कि क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज है और रॉड नेगेटिवली, ओके, सो रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव। अब जब भी कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई है, सो इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ में क्या होगा कि क्लॉथ से रॉड पे गए, क्यों, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। द रॉड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड द क्लॉथ गेन्स पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते, सो इट्स रॉन्ग। द रॉड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड द क्लॉथ लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। इसने लूज किया, इसने गेन कर लिया, इस करेक्ट ऑप्शन बी। ऑप्शन सी इज द रॉड लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, रॉड लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, और लूजेज वाली दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गई, सी एंड डी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 29. The diagram shows a positively charged conducting sphere and a wire connected to earth. ये हो रहा है। What happens when the wire is touched onto the sphere? ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मूव करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो क्या होगा, अर्थ के अंदर तो है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो पॉजिटिव चार्जेस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट मूव। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अर्थ टू द स्फीयर। यस, अर्थ से स्फीयर तक मूव करेंगे जब तक वो न्यूट्रल नहीं हो जाता। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द स्फीयर टू अर्थ, स्फीयर में है ही इलेक्ट्रॉन्स, ओके, सो इट्स रॉन्ग। नाउ सी एंड डी, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम अर्थ टू द स्फीयर, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू द अर्थ, पॉजिटिव चार्ज वाली दोनों ऑप्शंस कैंसिल आउट हो गए। Question number 30. A negatively charged plastic rod is brought near to an uncharged metal sphere and held there. What happens when the metal sphere is earthed? तो ये वही मतलब ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, चार्ज डिफरेंट है। नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड है
ओके, और ये मेटल स्फेयर आ गया। ओके, मेटल स्फेयर न्यूट्रल होगा क्योंकि अनचार्ज है ना, यानी इसको कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। सो इसको अब मैंने करीब लाई हूँ, जब करीब ले आए तो मेटल स्फेयर किस टाइप का हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पॉजिटिव आ गए, यहाँ मेरे पास नेगेटिव आ गए। ओके, और ये नेगेटिवली चार्ज स्फेयर ये रॉड नहीं का वहीं रहा। अब मैंने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। अर्थ के साथ कनेक्ट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, तो नीचे चले जाएंगे अर्थ में फ्रॉम स्फेयर टू द अर्थ। पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते, सो इसकी दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द मेटल स्फेयर टू द अर्थ, यस ये करेक्ट। ये रॉन्ग है, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस इस साइड होते तो फ्रॉम अर्थ टू द मेटल स्फेयर होता, लेकिन ओवर हियर इट्स ऑप्शन ए। Question number 31. A negatively charged cloud passes over a tall steel-framed building. A charge is induced on the building by the cloud because charges flow through the building. ये अर्थ के साथ connected है. Okay. What charge is induced on the building and in which direction do the charge carriers move? Okay. अब हम इसकी एक clean diagram बना लेते हैं. अगर ये building है, okay, इस तरह का box, ये cloud बना हुआ है, okay. एंड इसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट करें, सॉरी नीचे वाला पार्ट था लेकिन ओके फाइन। अब क्या हो रहा है कि ये क्लाउड नेगेटिवली चार्ज है, जब ये करीब आया है, ये कनेक्टेड नहीं है बिल्डिंग से, जब ये करीब आया बॉडी वाज न्यूट्रल, ठीक है, बिल्डिंग न्यूट्रल थी, इसके करीब पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, राइट, और इस साइड पे अर्थ वाली साइड पे यहाँ नेगेटिव चार्जेस। अब जब हमने अर्थ से कनेक्ट किया, ये नीचे की तरफ से कनेक्टेड था लाइक दिस, तो नेगेटिव चार्जेस नीचे चले गए फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे कम मतलब हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे, सो नीचे की तरफ चले गए। अब क्या हुआ, बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज रह गया, सो चार्ज इंड्यूस ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव। अब डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, तो चार्जेस कौन से, नेगेटिव चार्जेस अब हमें देखना है फ्रॉम बिल्डिंग टू द अर्थ, यस इट इज करेक्ट। अर्थ से बिल्डिंग में आते तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, ओके, सो दिस इज ऑप्शन ए। ये चार्ज इंड्यूस ऑन द बिल्डिंग, ये दोनों ऑप्शंस नेगेटिव बता रही, तो ये दोनों हो ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी, अ स्टूडेंट रब्स अ प्लास्टिक रॉड विद अ क्लॉथ, द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, व्हाट हैज हैपेंड टू द रॉड। अगर कोई रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो इसका मतलब उसने लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन्स, ओके, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, सो इट इज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, बस ये हो सकता है, ऑप्शन सी। Then next question, an isolated metal sphere is positively charged, is brought near to another isolated metal sphere that is neutral. ये positively charged है, neutral है, ये left है, ये right, उन्होंने direction बता दी है। So what happens to the charges on the neutral sphere as a positively charged sphere is brought near brought close to it. अब हम इसको करीब ले आए तो positive की तरफ negative charges आ जाएंगे, right, इस तरफ positive हो जाएंगे concentration, क्योंकि unlike charges attract, okay, oppositely charge जो होते हैं ना वो एक दूसरे को attract कर रहे होते हैं opposite charges, so इसमें क्या होगा, negative move करेंगे, positive move करते नहीं। positive यहाँ पे तीनों में positive movement की बातें हैं, positive charges do not move, but some negative charges move to the left। अच्छा same question था, so it's D। Then we have question number 34 here. An uncharged metal sphere is placed on an insulating support, insulating support है, positively charged rod is brought close to the sphere but does not touch it, इसके करीब आ गया, इसका मतलब ये अनचार्ज यानी न्यूट्रल थी, लेकिन अब जो इसमें थे ये नेगेटिव चार्जेस, तो इस साइड पे करीब आ गए, इस साइड पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, ओके। हाउ डू द चार्जेस इन द स्फीयर मूव एंड व्हाट इज नाउ चार्ज ऑन द बॉडी, नेगेटिव चार्जेस, अच्छा यहाँ पॉजिटिव चार्जेस मूव है लास्ट ऑप्शन में, सो इन्हें तो मैं कैंसिल आउट करेंगी। देन बॉडी पे चार्ज क्या होगा, बॉडी पे चार्ज न्यूट्रल होगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने बताया कि बट डज नॉट टच, सी डज नॉट टच, इसका मतलब अगर टच करता तो ये नेगेटिव चार्जेस में शिफ्ट होकर रॉड को न्यूट्रलाइज कर देते, जबकि स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता, लेकिन अभी न्यूट्रल है क्योंकि वो टच नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन इस तरफ नेगेटिव की ज़्यादा, इस तरफ पॉजिटिव की, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्जेस दोनों के सेम ही है, सो द बॉडी इज न्यूट्रल एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, विच डायग्राम शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स, तो ये दोनों गलत हो गए क्योंकि मैंने बताया था पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं लाइंस, ठीक है, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए और स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, ये तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, सो दीज आर ऑल्सो रॉन्ग, ये अजीब सा पैटर्न है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का। देन क्वेश्चन नंबर 36, लास्ट क्वेश्चन, अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल इज इन अ फील्ड, विच फील्ड्स कैन कॉज देयर टू बी अ फोर्स ऑन दिस पार्टिकल ड्यू टू इट्स चार्ज, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगती, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, लेकिन उसके लिए करंट होना ज़रूरी है, ओके, एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पे नहीं होती इस तरह से फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती, मतलब एक ऐसा रीजन है जिसपे फोर्स आ रही हो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो 1 and 2 की वाली ऑप्शन थी सारी कैंसिल आउट हो गई, ऑन दी ऑप्शन 3 इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड।